नमस्कार, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिल्ली में जैसा काम नूपुर शर्मा ने किया था, वैसा ही काम बीजेपी के एक दूसरे नेता ने हैदराबाद में कर दिया है। इनका नाम है ठाकुर राजा सिंह। गोशमहल विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी ने इनको कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। टी राजा सिंह का जो वीडियो सामने आया वो बेहद आपत्तिजनक है। नूपुर शर्मा ने एक डिबेट के दौरान, शो के दौरान बदजुबानी की थी। टी राजा सिंह ने बकायदा एक वीडियो बनाकर यह हरकत की है। टी राजा स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के एक शो में कही गई बातों को लेकर भड़के हुए बताए जा रहे थे। हैदराबाद में यह कॉमेडी शो एक मुस्लिम विधायक की सरपरस्ती और पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ था। टी राजा का कहना है कि शो में हिंदुओं के आराध्य और भगवान कहे जाने वाले श्री राम और माता सीता का अपमान किया था। बीजेपी के इस बदजुबान विधायक ने अपनी हरकत को एक्शन का रिएक्शन बताया है। ये कॉमेडियन इतना धड़कलास कॉमेडी करता है, वो बातों बातों में भगवान रामचंद्र जी के ऊपर, सीता माता के ऊपर बात करता है, उनके ऊपर कॉमेडी करता है, उनको गाली देता। देश नहीं था, ये पहला वीडियो है जो मैं इस तरह से बात कर रहा हूं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि एक व्यक्ति ने मेरे राम और मेरी सीता माता को गाली दी, उसने मेरे भगवानों पर कॉमेडी की। तो टी राजा के मुताबिक ये एक्शन का रिएक्शन था, लेकिन राजा के बयान के बाद हैदराबाद में जो भीड़ भड़की, उसने एक बार फिर सिर तन से जुदा का नारा बुलंद कर दिया। ये भी सुनिए। लेकिन इस बीच तेलंगाना के कांग्रेस नेता एक कदम आगे निकल गए। कांग्रेस नेता राशिद खान ने खुलेआम कैमरे पर सरकार और प्रशासन को धमकी दे दी। राशिद खान ने कहा कि अगर राजा सिंह पर एक्शन नहीं हुआ तो फिर जो होगा उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज की तारीख में, आज 23 है, 23 की तारीख में राजा सिंह को आप अरेस्ट करना। महमूद अली साहब, आप मुसलमान हैं, आपकी नींद से बेदार हो जाओ, आपकी पुलिस डिपार्टमेंट को तैनात कर दो। 23 अगस्त के दिन राजा सिंह अरेस्ट होना। मैं मुतालिबा कर रहा हूं केसीआर से, मैं मुतालिबा कर रहा हूं होम मिनिस्टर से, और मैं मुतालिबा कर रहा हूं डीजीपी से, मैं मुतालिबा कर रहा हूं कमिश्नर ऑफ पुलिस से। अगर से 23 अगस्त के दिन राजा सिंह को हिरासत में नहीं लेंगे, 24 के दिन राशिद खान गोशा महल में दाखिल हो जाएगा। फिर लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने के लिए मैं तैयार हूं और मैं तैयार रहूंगा वो दिन भी। अगर से लॉ एंड ऑर्डर टूटेगा तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद कोर्ट में भी पेश कर दिया है। राजनीतिक कार्रवाई करते हुए बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया है और शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। यह पूरा एपिसोड हैदराबाद का है, जो ओवैसी का गढ़ माना जाता है। तेलंगाना में केसीआर की सरकार है और बीजेपी वहां इस बार चौंकाने वाली चुनावी सफलता की उम्मीद कर रही है। ठाकुर राजा सिंह का यह बयान संयोग है, प्रयोग है, या हैदराबाद अब एक नई प्रयोगशाला है? क्योंकि आज ओवैसी ने इस मुद्दे पर सीधे सीधे बीजेपी पर अटैक किया। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? क्या भाजपा ये नहीं समझती कि भारत में हमा किस्म के, कई किस्म के मजहब के मानने वाले रहते हैं, हर एक की एक फेथ होता है, और आप इस तरह की गंदगी अपनी जबान से अदा करते हैं? ये भाजपा की तरफ से इनका एक ऑफिशियली ये कोशिशें की जा रही हैं। तो आज इस कुरुक्षेत्र में हम इसी पर डिबेट करेंगे। सवाल है, सिरतन से जुदा नारों की आजादी क्यों? संविधान की दुहाई देकर शरिया की मांग क्यों? अपमान हुआ तो एफआईआर, या फिर सिरतन से जुदा? नफरती बोल पर एक्शन करके बीजेपी का दामन साफ है, और बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ क्या नफरत की राजनीति करती है? इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। शुभराष्ट्र हमारे साथ जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। हाजी खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मोहम्मद पीर अली कादरी जुड़ रहे हैं हमारे साथ थोड़ी देर में, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। और राशिद खान जुड़ गए हमारे साथ, नेता कांग्रेस पार्टी के, जिनका बयान अभी आपने सुना। मैं डिबेट की शुरुआत राशिद खान आपसे ही करना चाहता हूं। आपने जो बयान दिया
सीधे सीधे धमकी दी आपने कि मैं पूरा गोशा महल जला दूंगा और गोशा महल में जो कुछ होगा लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सरकार की होगी और शासन की होगी। क्या एक नेता के तौर पर राशिद खान आपको यह शोभा देता है कि आप इस तरह से आग लगाने वाली और भड़काऊ बयानबाजी करें? और देखिए, पहले तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये भड़काऊ कोई बयान नहीं है। ये मेरा बयान था, वो हक की बुनियाद पे मैंने पेश किया। 22 की रात को मैंने एक कंप्लेन दर्ज किया और कंप्लेन दर्ज करके मैंने कहा कि अगर से 24 घंटे के अंदर अगर से टीआरएस की गवर्नमेंट और तेलंगाना की पुलिस राजा सिंह को हिरासत में नहीं लेती है, तब मैं गोशा महल में दाखिल होके जहां का वो एमएलए है उसका घर जला दूंगा। बेशक मैं ये जुमले पे अभी भी खड़ा हूं, क्योंकि आप माजी में जब जाके देखेंगे तो राजा सिंह लगातार मुसलमानों पे निशाना तानता। ये गुस्ताखे नबी है। इससे पहले ख्वाजा गरीब नवाज की शान में राशिद खान, मुझे एक बात बताइए, आप ठीक है नहीं, आप टीवी पर कह रहे हैं कि आप घर जला देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुओं के नेता, मुसलमानों के नेता, किसके नेता आप? देखिए, मैं एक हिंदुस्तानी हूं। पहले जरा समझने की बात करिए। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? अमनो सुकून की बात कर रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि मुल्क के अमनो सुकून के खातिर हिरासत में ले लीजिए उसको। राजा सिंह कसूरवार है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा, उसको हिरासत में लीजिए, फास्ट ट्रैक के जरिए से अंडर ट्रायल करके उसको पनिशमेंट दीजिए, उसको सलाखों के पीछे भी। मेरा नहीं तो आप घर जला देंगे। नहीं तो आप घर जला देंगे। जाके सुनिए, मैं एक बात बोलता हूं, पास में जब जाके तो नहीं, आप घर जला देंगे, किसी का घर जला देंगे। हु आर यू? आप कौन है? आप पुलिस हैं, आप संविधान हैं, आप जुडिशियल स्ट्रक्चर में आते हैं, आप जज हैं, आप कौन है? देखिए सर, ये जब शख्स हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता और हमारे आपने शिकायत की पहुंचाता। राशिद खान, आपने शिकायत की, पुलिस ने मामले पर कार्रवाई की, बीजेपी ने एक्शन लिया, लेकिन आपका यह कहना एक नेता के तौर पर, क्या कांग्रेस की ये सोच है या आपकी सोच है? आप कांग्रेस पार्टी के तरफ से है ना? क्या कांग्रेस कह रही है कि घर जला दो जाके? देखिए, बेशक मैं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक जिम्मेदार सेक्रेटरी हूं, पर मैं ये जो बयान दिया बाहिसत मुसलमान दिया, क्योंकि राजा सिंह के माजी में आप पास में जाके देखिए, ऐसे कई एफआईआर रजिस्टर्ड है, आज तक उसको हिरासत में नहीं ली पुलिस। ये वजह से, और हाल में भी ख्वाजा गरीब नवाज के शान में गुस्ताखी करा, कई एफआईआर पेंडिंग है। हमने भी एक कंप्लेन दिया, एफआईआर दर्ज कर, फिर भी पुलिस उसको हिरासत में नहीं ले रही। यही वजह है कि मैं कोई बयान देने पे मजबूर हो गया कि तो मैं तेलंगाना के अमनो सुकून की बात करना चाह रहा हूं। मैं बेशक मैं हिंदू अमन और करता हूं, नहीं, हिंदुओं की इज्जत करता हूं, आप हर मजहब की इज्जत करता हूं। आप हर मजहब की अगर इज्जत करते हैं, आप अगर एक नेता हैं, आप समाज का कल्याण चाहते हैं, हैदराबाद का विकास चाहते हैं, हैदराबाद की बात करते हैं, तो आप ये नहीं कहते आप घर जला देंगे, आप ये कहते हैं कि मैं इसके खिलाफ प्रदर्शन करूंगा, मैं सड़क पर आऊंगा, विरोध करूंगा लोकतांत्रिक तरीके से। कौन से लोकतंत्र में लिखा है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, गिरफ्तार नहीं हुआ तो घर जला दो? यानी कि आप पहले मुसलमान है फिर भारतीय, आप कह रहे हैं आप हिंदुस्तानी है। कौन सा हिंदुस्तानी देश जलाने की बात करता है, घर जलाने की बात करता है? अगर से उसको हिरासत में नहीं लेंगे तो हिंदू मुसलमान के झगड़े छिड़ जाएंगे। आप समझने की कोशिश करिए, पूरी हुजूम सड़कों पे उतरी हुई है। कल रात में मैं पूरे हुजूम को मैंने रोका, मैं बोला कानून को हाथ में नहीं लेने का है। क्यों? बताओ, 24 घंटे तक अपन सिर्फ हुकूमत के ऊपर दबाव डालना है और जमहूरी तरीके से दायरे में रह के एहतजाज करना है। अगर 24 घंटे के बाद भी अगर से उसको हिरासत में नहीं लेते, तो जब कानून हाथ में लेने का है, तो आप सोचो, अगर उसको हिरासत में ले लेंगे तो हिंदू मुसलमान के झगड़े छिड़ेंगे, कौन जिम्मेदार? अगर खुदा न खासा किसी का कत्ल हो जाता है झगड़ों में, घर जल जाते हैं, बस्ती जल जाते हैं, कौन जिम्मेदार? मैं तो दस्तूर के दायरे में रह के कहा कि इसको हिरासत में लेइए, हम कुछ नहीं कहेंगे, मगर इसको तो सजा मिलना चाहिए। तो आपने इंतजार क्यों नहीं किया? आपने धमकी दी, लेकिन आपने इंतजार नहीं किया। इंतजार कर रहा हूं ना, आज 24 आवर्स। तो आप इंतजार करते कार्रवाई का, लेकिन इंतजार करने के बावजूद ये तरीका सही नहीं कि आप किसी को कहते हैं घर जला देंगे। माजी में जाके देखे तो हम इंतजार करें, मगर हमारे को धोखा मिला। ये बीजेपी के हथकंडे, ये हिंदुत्व के जहन का ये शख्स हर वक्त जहर उगलता। आप जाके पता करिए, आप कितने एफआईआर पेंडिंग है इसके पता करिए। आपने टी राजा सिंह का वो बयान, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने टी राजा सिंह का वो बयान सुना जिसमें कहा गया कि प्रभु श्री राम और माता सीता का अपमान किया गया, मुनव्वर फारूकी ने अपने शो में उसका अपमान किया, मैं इसका विरोध करता हूं। क्या आप लोगों ने, आप एक नेता के तौर पर, मेरा सवाल सुन लीजिए राशिद, क्या आपने एक नेता के तौर पर, आपने बोला कि हिंदू समाज के लोग भी मेरे भाई हैं, क्या आपने एक नेता के तौर पर इस पर विरोध दर्ज कराया? देखिए, मैं जब मुनव्वर फारूकी के शो से ही सारा विवाद शुरू हुआ। नहीं, उसको रिमांड में भेजा गया ना, मुनव्वर फारूकी को रिमांड में भेजा गया। तो आपने विरोध किया इस बारे में?
कि मुनव्वर फारूकी का शो इस तरह से नहीं होना चाहिए? मैं बेशक कंडम करता हूं, मैं बेशक मुनव्वर फारूकी के बयान को कंडम कर रहा हूं। कोई किसी का इख्तियार नहीं है कोई किसी मजहब के ऊपर निशाना ताना, मगर मुनव्वर फारूकी अगर से आकर यहां पर कोई कॉमेडी का शो करता है तो ये शख्स कौन है जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता? मुनव्वर फारूकी आएंगा तो क्या जाति दुश्मनी निभा रहा है इन्हें? आप मेरे को बोलिए, कोई पड़ोसी मेरे को गाली देता है तो क्या मैं पूरे हिंदुओं के भगवानों के बारे में कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं तो आप पड़ोसी का मर्डर कर देंगे? नहीं, हम नहीं कर रहे पड़ोसी का मर्डर। इसे हम तो फिर तो आप कह रहे हैं टी राजा का घर जला देंगे, गोशा महल में घुस जाएंगे, उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार और शासन की होगी? अगर से सरकार इसको हिरासत में नहीं लेती है तो क्यों बताओ, ये हमारे आस्था का सवाल है। हम तो अमन सुकून चाह रहे, हमारे नहीं तो राशिद खान, सरकार और कानून, हमारे नबी सब कुछ है। राशिद खान, सरकार और कानून आपके हिसाब से चलेगा क्या? देखिए हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, नहीं दस्तूर के हिसाब से चलेगा, चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब तो वो से जांच करेंगे, वीडियो की पड़ताल की जाएगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, एक्शन हुआ, गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में पेश किया गया, और आप कह रहे घर जला देंगे। सिर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। सर तन से जुदा नारे जो निकाले हमने नहीं लगा, वो कोई और लोग लगाए। मेरा मुतालिबा है कि उसको हिरासत में लेइए। तो हम पास में भी हुकूमत से कई टाइम मुतालिबा करें कि बीजेपी हिंदुत्व की जहन से आगे बढ़ने वाली जमात है और हर टाइम हरकतें दिखाए। इनके बीजेपी का सदर बंडी संजय कहता है कि मसाजिदों को खोदो, अगर लिंग मिला तो आप रख लो। ये क्या बातचीत है? ये क्या बातचीत है? लिंग मिला तो हम आपको दे दो, शव मिले तो आप रख लो, ये क्या बातचीत है? हर वक्त ये बीजेपी के कारकुन कुछ ना कुछ करके हमारे तेलंगाना तो आप पुलिस कंप्लेन कीजिए, आप पुलिस कंप्लेन कीजिए, पुलिस के पास जाइए, एफआईआर कीजिए, कोर्ट में केस दाखिल कीजिए। आप ये कहते हैं घर जला देंगे किसी का? हम एफआईआर देश कानून के हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से चलेगा? नहीं, हुकूमत हरकत में नहीं आ रही। कई एफआईआर दर्ज है, राजा सिंह के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज है, बंडी संजय के खिलाफ भी हमने। तो आप सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कीजिए। अगर सरकार एक्शन नहीं ले रही है, अगर राज्य सरकार इस मामले में फेल है, तो राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए। आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की बात कैसे कर सकते हैं? ये तो संविधान के खिलाफ है। जिस संविधान के तौर पर आप खुद को नेता बता रहे हैं इस लोकतंत्र का, उस संविधान की जो मूल सोच है, मूल भावना है, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं आप। देखिए हमारे जज्बात को जब ठेस पहुंच रही, हमारे आस्था को जब तकलीफ में हम देख रहे हैं तो हमारे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये हमारे जज्बात है, हमारे नबी को लेके जज्बात है। हम हमारे नबी के लिए सर कटा सकते हैं, आपकी जज्बात, मैं आपके जज्बात का सम्मान करता हूं, और देश में हर व्यक्ति को एक दूसरे की जज्बात का सम्मान करना चाहिए। मानते हैं आप? बेशक मानते हैं, बेशक मानते हैं। हर किसी का जज्बात है। तो फिर ऐसा होता क्यों नहीं है? और जब ऐसा इस तरह के मामले सामने आते हैं तो आप जैसे आप बड़े नेता हैं, आप कांग्रेस पार्टी देखते हैं, आपको यह जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी कि अमन और शांति कायम रहे, लेकिन आपने उल्टा क्या किया? आपने कहा कि गोशा महल में घुस के आग लगा देंगे। यह क्यों ना कहा जाए कि आप अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और आप अपनी राजनीतिक दुकान चमकाना चाहते हैं? राजनीति की तो बात ही नहीं है, यहां आस्था की बात आ रही। इससे पहले भी जब राजा सिंह करा, हम सड़कों पर उतर के एहतजाज कर, क्या पुलिस उसको हिरासत में ली? हमारे जहन में तो वही रहेगा ना। हमने तो जब कल कंप्लेंट दिया तो हमने हमारे जहन में यही चूंगा कि एफआईआर तो दर्ज होते रहते, मगर इसको हिरासत में लेते ही नहीं, क्योंकि ये एमएलए, क्योंकि बीजेपी का है और बीजेपी की पूरे लीडर्स इसके पीछे, पूरी जमात इसके पीछे। हमारे जहन में तो वही है। आज उसको हिरासत में लिया गया तो हमने जब इसको हिरासत में, अगर कार्रवाई नहीं होती तो आपका सवाल यहां पर, लेकिन घर जलाने की बात अभी आप संविधान के दायरे से बाहर जाकर कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, राशिद खान, मुझे एक बात बताइए, आप जो बात कह रहे हैं वो एक हिंदुस्तानी के तौर पर कह रहे हैं, एक मुसलमान के तौर पर कह रहे हैं? घर जलाने की बात, कानून हाथ में लेने की बात, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने की बात। देखिए बाहिसती मैं मुसलमान हूं और इस्लाम में भी यह कहा गया कि मुल्क से मोहब्बत इस्लाम का एक हिस्सा है। तो बेशक हम तिरंगे को मोहब्बत करते, जमीन को मोहब्बत करते, भारत को मोहब्बत करते, तेलंगाना, हम अमन सुकून बरकरार रखना चाहिए। इसलिए आप मेरा सवाल समझे नहीं राशिद खान। आप बेशक प्यार करते होंगे, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है, और आप करते भी होंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान पहले है या फिर आपका धर्म पहले है? देखिए एक बात बोलिए, पहले धर्म की बात क्यों आती? जरा मेरे को बोलिए। ये कायनात बनाने वाला अल्लाह ताला, तो पहले मैं अल्लाह को चाहूंगा ना, अल्लाह के बाद में मैं मुल्क को चाहूंगा ना। ये मुल्क को बनाने वाला, इस जमीन को बनाने वाला भी अल्लाह ताला है, तो पहले मैं अल्लाह ताला को चाहूंगा, उसके बाद मैं मुल्क को चाहूंगा। और मैं ये भी बोल रहा हूं, इस्लाम ये कहता है कि यानी अगर जरूरत पड़ी, राशिद खान आपने ये बयान फिर से टीवी पर दिया, आप कह रहे हैं अगर जरूरत पड़ी तो गोशा महल में घुसकर हम घर भी जला सकते हैं, ये कह रहे हैं आप? देखिए जब अगर से उसको हिरासत में नहीं लिया गया तो अब हिरासत में लेके उसको रिमांड में भेजना हुकूमत का फर्ज है ये,
क्यों बोले तो शहर का माहौल पूरा खराब है। आज देखिए सड़कों पे उतरे हुए, अगर से फर्ज करो हिंदू मुसलमान के झगड़े छिड़ जाते तो कौन जिम्मेदार? नहीं तो आपके इस बयान से हिंदू मुसलमान सद्भाव बन जाएगा? एक सेकंड, आप ये जो कह रहे हैं गोशा महल में घुसकर आग लगा दूंगा, इससे हिंदू मुस्लिम भाइयों बहनों के बीच में सद्भाव बन जाएगा, भाईचारा और प्रेम बढ़ जाएगा? या आपके बयान से बहुत अच्छा हो जाएगा? नहीं, आपको बताता चलूं कि हिंदू भाइयां भी मेरे साथ है, हिंदू भाइयां भी बेशक होंगे आपके साथ, लेकिन आपके इस बयान के साथ कोई नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके इस बयान से भी आपने भी वही काम किया है। आप बेशक टी राजा को दोष दे रहे हैं, लेकिन राशिद खान 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि आपने भी वही काम किया है, हिंदू और मुसलमानों के बीच आग लगाने का काम किया आपने। और इसके पीछे आपकी मंशा, आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि हो सकती है। क्या हो सकती आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि, आप जिस पार्टी से आते हैं, आप बीजेपी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो पोलराइज, सुनिए, हम बीजेपी पार्टी से नहीं है ना, हम एमआईएम पार्टी से जो पोलराइज करेंगे। हम तो कांग्रेस के, और हम हिंदुस्तानी भी, हम सेक्युलरिज्म को मानने वाले, कोई इसमें सियासत नहीं है। नहीं तो आप में और टी राजा में क्या फर्क रह गया फिर? उन्होंने भी वही काम किया जो काम आपने किया, आपने दूसरे तरीके से कर दिया। नहीं, टी राजा सिंह पहले से करते हुए आया है, इसके लिए आज हमको मजबूर करे। आज ये पहला बयान नहीं है टी राजा सिंह का। आप माजी में जाकर देखिए, ऐसे कईयों बयान आए, कईयों एफआईआर रजिस्टर्ड हो गए उसके ऊपर। कब तक खामोश बैठी? हम इससे पहले बयान नहीं दिए थे ये चीज को, पर आज हम बयान दे रहे क्योंकि हम मजबूर हो गए, हम क्योंकि हिरासत में लिया नहीं जा रहा। और ये गुस्ताख रसूल हर बार जहर उगलता है मुसलमान, और बीजेपी पार्टी इसके हित में बात करती है। मतलब राशिद खान, ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह की गुस्ताखियां बढ़ती रही तो फिर कानून हाथ में लेने से भी आप नहीं हिचकेंगे। बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं और मोहम्मद पीर अली कादरी साहब भी आ गए। राशिद खान, मैं आपसे बात कर रहा था, हाजी खान साहब, मैं आपसे अगर सवाल पूछना चाहूं, जो बात राशिद खान कह रहे हैं कि नौबत आई तो कुछ भी कर गुजरेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए विवेक जी, बात यह है कि हमारा हिंदुस्तान सेकुलर है और सेकुलर मुल्क में, हमारे मुल्क में 8 मज़ाहिब के लोग रहते हैं और हमारा देश का संविधान ने ये बात तय कर रखी है अपने अंदर कि हमारे मुल्क में रहने वाले सारे लोग अपने मज़ाहिब के एतबार से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन टी राजा जैसे लोग या ये राशिद खान जैसे लोग अगर हमारे मुल्क में अफरा तफरी करेंगे तो ये मुल्क के हित में नहीं है, ये मुल्क के खिलाफ है। मैं ये कहूँगा टी राजा की बहुत बड़ी गलती है कि हमारे गुस्ताख के रसूल है, ऐसे लोगों पर मुनव्वर फारूकी पुलिस प्रोटेक्शन में शो करे, वो बढ़िया, वो भी गलत है। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं इस पर डिबेट करूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। हाजी खान साहब, एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, टी राजा को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। थोड़ी देर पहले कोर्ट में पेश किया गया था, हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया था और अब 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। विवादित बयान देने के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में टी राजा को भेजा गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। हाजी खान, अपनी बात पूरी करें आप। मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों को इजाजत मिलनी चाहिए, देखिए, पुलिस प्रोटेक्शन में वो किसी भी धर्म के देवी देवताओं का अपमान करें। देखिए, चाहे मुनव्वर फारूकी हो या मैं हूं या दुनिया हिंदुस्तान का कोई भी आदमी हो, किसी को भी इजाजत नहीं है इस बात की कि किसी, ना हिंदू मजहब में ये है कि किसी मजहब को बुरा को, ना मुसलमान मजहब में है, ना ईसाइयत में है, ना और किसी मजहब में। हमारे यहाँ कुछ दिनों से 15-20 साल से एक राजनीतिक होड़ चली है कि हम मुसलमानों को गाली दे दें, हम उनके मजहब को गाली दे दें, वो मुसलमान किसी हिंदू मजहब को गाली दे दे और हीरो बन जाओ। इन सब को जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए, चाहे वो किसी मजहब के मानने वाले हो। ये मुल्क सेकुलर है, यहाँ रहने वाला हर हिंदुस्तानी एक दूसरे का भाई है, तभी ये मुल्क हिंदुस्तान बनाए। हिंदू से हाथ से हिंदू और मां से मुसलमान। सेकुलरिज्म की बात करें, लेकिन राशिद खान सेकुलरिज्म की बात नहीं कर रहे। हम उनकी भी उस बयान के भी निंदा करते हैं कि उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमारे हैदराबाद के लोगों को हम पैगाम देंगे कि टी राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें जेल जाएंगे, उनको जेल जाना चाहिए। आप अपने हैदराबाद में अमन बनाए रखिए, भाईचारा बनाए रखिए, देश में एकता बनाए रखिए। शुभराष्ट्र के पास जा रहे हैं। शुभराष्ट्र, ऐसा क्यों होता है, बार बार हमें यह देखने को मिलता है, दोनों तरफ से इस तरह के बयानबाजी होती है, लेकिन सिर्फ एक पक्ष को यहां पर ज्यादा मजबूत करके बनाया जाता है, पेश किया जाता है? क्योंकि राशिद खान जैसे लोग नेशनल टेलीविजन पर आ करके कुछ भी बक के चले जाते हैं और इनकी पार्टी पर कोई भी, चाहे वो मीडिया हो या वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, वो कोई भी इनकी पार्टी पर दबाव नहीं बना सकता कि आप राशिद के खिलाफ एक्शन लीजिए। खास करके तब जब कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर पहुंची हुई है। ये राशिद जैसे छुटभैये नेता ही हैं जिनकी जबान पे केवल और केवल जहर है, उनकी वजह से ही आज कांग्रेस टिकी हुई है। इसीलिए आप इन लोगों को कभी भी देखिएगा कि इन लोगों को हमेशा प्रश्रय मिलेगा।
ये छोटी सी बात नहीं है। आज मैं बहुत ध्यान से ये डिबेट सुन रही हूं। बीजेपी ने एक्शन लिया, बीजेपी के एक्शन लेने पर सवाल उठाए जा सकते हैं, टी रजा पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। भाई वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता विशुद्ध कार्यकर्ता तो नहीं है ना। जब वो राजनीति में है तो उनको संभल करके बोलना पड़ेगा, ये बात जग जाहिर है। और शायद इसी जग जाहिरता को सिद्ध करते हुए भाजपा ने एक्शन लिया। लेकिन राशिद जैसे गुंडों पर एक्शन कौन लेगा? और ये गुंडे ही हैं, खुलेआम नेशनल टेलीविजन पर कह रहे हैं कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम हद से भी आगे बढ़ सकते हैं। तुम कौन होते हो हद डिसाइड करने वाले राशिद? देश की इतनी सारी पॉपुलेशन में तुम एक अदना से इंसान हो, उसी हैसियत से। एक सेकंड, मैंने बात अभी पूरी नहीं की है। मैंने बात पूरी नहीं। विवेक जी अगर पीछे से ये बोल रहे हैं तो इनको म्यूट कीजिए। मैं ऐसे बात नहीं कर सकती। जब ये बोल रहे थे, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चल रहा था इनका, कोई नहीं बोल रहा था। सुब्राष्ट्र, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आपसे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। राशिद, मैं इसका जवाब लूंगा आपसे। सुब्राष्ट्र, एक निवेदन है, क्योंकि नेशनल टेलीविजन है, इसमें गुंडे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना किसी मेहमान के लिए मैं नहीं मानता कि सही है। और ये बहस एक नेशनल टेलीविजन पर हुई तो इसका सम्मान किया जाना चाहिए। सुब्राष्ट्र, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। तो विवेक जी, मैं भी ससम्मान कहती हूं कि मैं ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं कर सकती जो कि नेशनल टेलीविजन पर आगजनी फैलाने की बात कर रहे हो, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं उन्हें सम्मान दूं। मैं सविनय निवेदन करना चाहती हूं, मुझे इस डिबेट से बरी करें। आप इनको सम्मान से बिठाइए, ये सम्मान पूर्वक राइट्स की बात करें, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं। मैं इंडिया टीवी का भी सम्मान करती हूं। मैं आपके गेस्ट, आपको अतिथि देवो भव की परंपरा आप निभाइए, मैं नहीं निभा सकती। मैं इसी भाषा में बात करूंगी क्योंकि इसने यही काम किया। मैंने तो इतना ही बोला है। ऐसे लोगों को आईपीसी की धाराओं के तहत क्या इनका हश्र होना चाहिए, ये आपको भी पता है। बिल्कुल, यही सवाल सुब्राष्ट्र, ये सवाल आपका बिल्कुल जायज है कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। सुब्राष्ट्र जी, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? और ये फ्री हैं कि ये नेशनल टेलीविजन पर डिबेट के लिए आए, ये कोई भी धमकी देकर के चले जाएं, और मैं इन्हें गुंडा तक ना कहूं। क्यों भाई? इन्होंने क्या श्लोक पढ़ा है कि मैं इनको महर्षि वाल्मीकि की पदवी दूं? इन्होंने खुलेआम कहा है कि अगर सरकार ने ऐसा नहीं, सरकार को धमकी दी है इन्होंने, एक संवैधानिक सरकार को धमकी है। मैडम, टी राजा पे भी दो बातें कह दीजिए। नेशनलिज्म का मामला है मैडम, इन पे तो आपने बात कह दी, हम क्या बात करें, गलत बात है, लेकिन टी राजा पे भी दो बात कह दीजिए ना। क्या कहा मैंने? क्यों आपको कर्ण दोष है क्या? कर्ण दोष है क्या? कानों में दिक्कत है? नहीं, गलत बात कहा नहीं मैंने कि उनको जो उनके साथ किया जाना चाहिए था भाजपा ने किया। सुनाई नहीं दिया क्या आपको? मैं आपके लिए बात कर रही हूं, जिसके लिए बात की जा रही है वो पॉइंट सुनिए। मैं आपकी तरह दो मुही बात नहीं करती। अगर राजनीति में है तो आपको बहुत संजीदगी से बयान देना होता है, और अगर संजीदगी से बयान नहीं देना है, अगर राजनीति नहीं करनी है, तो फिर आप राजनीति के पद से दायरे से बाहर रहिए, समाज सेवी बनिए, जो बोलना है बोलिए। लेकिन राशिद भी एक नेता है। एक नेता अगर ये कह दे, जो कि कल ये अपेक्षा रखता हो कि वो कहीं से विधायक बने, उसकी अपेक्षा होगी कि वो कहीं से सांसद बने, हमारे देश के संविधान की कसमें खाएं, और देश के संविधान को धता बताते हुए कह रहे हैं कि अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो हम ये करेंगे। क्यों पैरेलल सरकार रन करते हो क्या? मैम, आप यहाँ हो कौन तुम? हैदराबाद में हो कौन कि तुमने इतनी बड़ी बात नेशनल टेलीविजन पर कह दी? कितने नौजवान सड़कों पे इसका मतलब कि अगर नेशनल टेलीविजन ना हो तो ऐसे लोगों का चाल चरित्र चेहरा तो सबके सामने है। ये तो किसी को भी मार काट सकते हैं। ये खुलेआम कह रहे हैं कि मेरे लिए भारतीय होना बाद में, मुसलमान होना पहले। तो कल कोई और जिहादी निकल जाए, एंटी जिहादी निकल जाए, और वो कहे कि कल मेरे लिए भारतीय होना बाद में, हिंदू होना पहले। आज कौन देश का माहौल खराब कर रहा है? और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को शर्म नहीं आती? कैसे ऐसे नेताओं को पाल कर रखे हुए उन लोगों ने? आप जबान संभाल के बात करें तो तीनों को बात करने की देंगे। देखिए, आप पहले जबान संभाल के बात करिए। आप राहुल गांधी, मैं ऐसे ही बात करूंगी। आपको नहीं डिबेट में बैठना, जाओ डिबेट छोड़कर। मैं ऐसे ही बात करूंगी। तुम्हारे सोनिया गांधी, तुम्हारे राहुल गांधी और तुम्हारी नेता प्रियंका गांधी, लानत भेजती हूं मैं कि एक एक्शन नहीं ले सके। भाजपा ने तो एक्शन लिया, तुम्हारे ऊपर एक्शन कब होगा? आप एक खातून, तुम्हारे ऊपर एक्शन कब होगा? राजा सिंह के बारे में बात करिए। आप राजा सिंह के बारे में मुझे तुमसे इज्जत की कोई ये नहीं है। मेरी इज्जत मैं खुद अपने हाथ में रखती हूँ। मुझे तुमसे इज्जत की कोई दरकार नहीं है। तुमने जो इज्जत दी है नेशनल टेलीविजन, सुब्राष्ट्र, ठीक, पूरे हिंदुओं को देखा है।
शुभराष्ट्र, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। राशिद खान आपसे जवाब लूं, लेकिन इससे पहले दो मेहमान और हैं। मैं एक छोटा छोटा रिएक्शन लेकर आ रहा हूं। पीर अली कादरी, उसके बाद प्रवेश चौधरी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। पीर अली कादरी, ये जो राशिद खान जो बात कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता राशिद खान और टी राजा में दोनों में बहुत ज्यादा फर्क इसके बाद बच जाता है। और राशिद खान पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को इन पर भी एक्शन लेना चाहिए। देखिए साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि डिबेट राजा सिंह के ऊपर बुलाया गया है, तो मैं उस राजा सिंह पर पहले बोल दूं, उसके बाद राशिद खान साहब पे भी बात करूंगा। राजा सिंह का कोई आज का यह पहला जो है गुनाह नहीं है। इसने कई मर्तबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीब नवाज सरकार, मुसलमानों के ऊपर ऐसी अभद्र इसने टिप्पणी की जो हम बयान भी नहीं कर सकते। 2014 से इसका सिलसिला शुरू हुआ। आज पहली बार हैदराबाद की पुलिस को यह होश आया कि इसको अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन हम इस पर भी हैदराबाद की पुलिस को मुबारकबाद देते हैं कि आपने इसको गिरफ्तार किया और आपने इसको रिमांड करवाया और 14 दिन का रिमांड इसको मिला है। लेकिन इसके लिए 14 दिन भी काफी नहीं है। मैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से इस बात का मुतालबा करूंगा, इसके ऊपर गैंगस्टर और यूएपीए बुक किया जाए, क्योंकि ये इसी काबिल का है। और वो बीजेपी के स्टेप की मैं तायद भी करूंगा जिन्होंने पार्टी से उसको सस्पेंड किया। हम नड्डा जी का, अमित शाह जी का और हमारे प्रधानमंत्री जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम शुक्रगुजार है कि आपने नुपुर के साथ भी ऐसे ही व्यवहार किया और ये राजा सिंह के साथ भी आपने ऐसे ही व्यवहार किया, तो आइंदा में कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। आप पूछ रहे थे मुनव्वर फारूकी के बारे में। सर, मुनव्वर फारूकी हो या अली कादरी हो या हाजिर खान साहब हो, चाहे राशिद खान हो, चाहे जो अभी एक हमारी महिला पैनलिस्ट हो वो हो, चाहे कोई हो, किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि किसी के मजहब पर कोई अभद्र टिप्पणी करे। मुनव्वर फारूकी ने किया, गलत किया। और जब ज्ञानव्यापी के वक्त शिवलिंग की जब बात हो रही थी तो सबसे पहले अली कादरी था जो नेशनल टेलीविजन पर यह कहा था कि किसी की भी आस्था को ठेस ना पहुंचाई जाए, शिवलिंग का मजाक ना बनाया जाए। जी कादरी साहब, लगे हाथ मुनव्वर फारूकी के लिए भी यूएपीए की मांग कर लीजिए। बराबर होना चाहिए। और साहब, आपको मैं ये बताता चलूं कि मुनव्वर फारूकी ने जब अभद्र टिप्पणी की और हमने उस वक्त भी खिलाफ कहा था, और हैदराबाद में जब उसका शो हो रहा था तो हमने तो कहा कि ऐसे जो है कंट्रोवर्शियल आदमी के शो की जरूरत नहीं है हैदराबाद में। क्यों कर बिल्कुल, और ना शो होता ना इस तरह के हालात बनते। मैं आ रहा हूं कादरी साहब वापस। प्रवेश चौधरी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। प्रवेश चौधरी जी, देखिए, एक तो राशिद को समझ लेना चाहिए कि ये देश संविधान से चलेगा, ना कि शरीयत से चलेगा। एक चीज। दूसरी चीज, आस्था का प्रश्न केवल क्या आपके लिए है? आस्था का प्रश्न हिंदू समाज के लिए नहीं है क्या? आपने कितनी सारी बातें कही, मैं दर्जनों नाम गिना सकता हूं जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को लेकर के कितनी अभद्र टिप्पणियां की। क्या कभी आपने उसकी मजम्मत करी? क्या कभी आपने कहा कि नहीं उनको भी जेल में जाना चाहिए? क्या कभी आपने कहा कि उनका घर फूंक देना चाहिए? कभी कहा? हालांकि हम घर फूंकने का पक्षधर नहीं है, क्योंकि हम इस देश के संविधान पर विश्वास करते हैं, हम इस देश के डेमोक्रेसी पर विश्वास करते हैं। आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जमहूरियत। अरे आपके लिए जमहूरियत क्या सर तन से जुदा कर देना है क्या? आप देखिए कि आप कह रहे हैं कि साहब आप वहां पुलिस स्टेशन पे थे, अगर आप वहां पुलिस स्टेशन पे थे तो इस तरह के नारे लग रहे थे सर तन से जुदा कर दे, और आप उसको सुन रहे थे। आपको कम से कम सोचना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास तो बड़ा ही नकारात्मक इतिहास रहा है। जब 1916 के अंदर लखनऊ अधिवेशन के अंदर आपने ये कह दिया कि मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, तभी आपने पाकिस्तान की नींव डाल दी थी। और आज फिर मैं चेतावनी देता हूं, आज चेता रहा हूं कांग्रेस पार्टी को, आज राशिद जैसे नेताओं के माध्यम से फिर से एक इस्लामिक जो स्टेट बनाने की बात कांग्रेस पार्टी फिर आगे बढ़ा रही, जैसे 1916 के अंदर बढ़ाया था। 1916 के अंदर अलग प्रतिनिधित्व की मांग को मुसलमानों की कांग्रेस ने माना और उस दिन पाकिस्तान का बीज बोया था। आज अगर राशिद जैसे लोगों पर नकेल नहीं कसी गई तो एक दिन फिर इस तरह की स्थिति देश के अंदर बनेगी। ये राशिद खान, आप पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए आईपीसी सेक्शंस के तहत? देखिए, फिल वक्त तो अब ये जो महाशय जो बयान दे रहे, वो बयान पूरा हिंदुत्व के चश्मा पहन के दे रहे।
आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की, आप राजा सिंह के बारे में बात नहीं कर रहे। आप ये बोल रहे कि अभी उसको जो रिमांड में भेजा गया 14 दिन के लिए वो सही फैसला था, उसके बारे में नहीं बोल रहे। नुपुर शर्मा बीजेपी के एक रुकून गुस्ताखे रसूल है, उसको हिरासत में नहीं ले गए, उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे। आपके रसूल हमारे रसूल नहीं है क्या? देखिए कोई हमारे शिव को आपने क्या क्या कहा? क्या क्या कहा आपने? शादाब चौहान क्या कहता है हमारे लिए है? और मौलाना कासमी क्या कहता है? तस्लीम रहमानी क्या कहते हैं? वारिस पठान क्या कहते हैं? ओवैसी क्या कहते हैं? मोहम्मद शाह साद क्या कहते हैं? तोकीर रजा क्या कहते हैं? आदर मलिक क्या कहते हैं? मुनव्वर फारूकी क्या कहते हैं? इलियास सफरुद्दीन क्या कहते हैं? आपको 1 दर्जन से ज्यादा नाम गिना सकता हूं मैं। आपने कभी मजम्मत करी? ठीक है, एक एक करके नहीं करी। एक एक करके राशिद खान हाँ। हिंदुस्तानी की और हिंदुत्व तो इस देश की शक्ति है, प्राणवायु है इस देश की। आप उनसे आप एक हिंदुस्तानी से बात नहीं कर रहे। आप फिर वक्त ऐसा दिख रहा कि आपको एक नफरत है मुसलमानों को लेकर। इसे मुसलमानों की नहीं, देखिए बिल्कुल भी नहीं है। एक सेकंड, प्रवेश चौधरी एक एक करके बात करते, एक एक करके राशिद खान को बोल लेने दीजिए। 1 सेकेंड सर, हम बराबर मजम्मत करते हैं। कोई भी हिंदू मजहब का एहतराम नहीं करता, हिंदू मजहब के खिलाफ बात करता तो हम कंडम करते हैं, हम मजम्मत करते हैं। तो हम हिंदुस्तानी है, हम फखर से कहते हैं, हम दस्तूर से मोहब्बत करते हैं। हम नहीं चाहते राशिद साहब इस्लाम कहता है। देखिए हिंदुत्व उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल प्रवेश करता हूं। चौधरी एक एक करके, मैं बोल रहा हूं ना, एक एक करके, हमें एंकर का सम्मान कीजिए कम से कम। हाँ राशिद खान, एक सेकंड, राशिद खान पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। जब टी राजा पर कार्रवाई हुई तो आप पर भी होनी चाहिए। आपने कहा जो गोशामहल में जाकर घर फूंक देंगे। सुब्राष्टा कुछ कहना चाह रही है? सुब्राष्टा, अगर से देखो कानूनी कार्रवाई कराना है तो मैं तैयार हूँ उस चीज के लिए। मैं नबी के भाई लिए अपने अल्फाजों को आप वापस लीजिए। छोटी चीज नेशनल चैनल पे कहिए कि हाँ मुझसे गलत बात हुई। हाजी खान ठीक है, क्यों नहीं गलत बात है? अभी बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ मैं। जब मेरे नबी के लिए सर कटा सकता हूँ तो IPC के छोटे मोटे सेक्शनों के बारे में मैं ऐसे वाला हो गया ना? यही सुनने के लिए बुलाया है विवेक जी आपने। राशिद खान, ये नबी के लिए सर कटा सकते हैं और हम भगवान शंकर का अपमान सुनते जाएं। हम हिंदू देवी देवताओं पर सारे अपमान सहें, क्योंकि इनके नबी और हमारे हिंदू देवी देवताओं का कुछ नहीं। प्रोटेस्ट करो, आप दस्तूर के दायरे में रह के प्रोटेस्ट करो, कौन रोक रहे? आपके प्रोटेस्ट में हम भी शामिल होंगे। विवेक जी आप इनको शांत रहने कहिए। प्रवेश चौधरी एक एक करके, लगातार नहीं एक एक करके। नहीं, अभी आपको दस्तूर याद आ गया। राशिद खान आप कह रहे हैं कि दायरे में रहकर लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करते हुए प्रोटेस्ट कीजिए, और आप कह रहे हैं घर फूंक देंगे। शुभराष्ट्र को सुनते हैं, उसके बाद राशिद खान आपके पास वापस आ रहे हैं। शुभराष्ट्र एक सेकंड, राशिद खान एक सेकंड। आप देखिए दोनों तरफ दो नाव पे पैर रख के सवारी नहीं कर सकते। शुभराष्ट्र कुछ कह रही है। शुभराष्ट्र, आज मुसलमान को इतना मजबूर करे बोल के उन्हें ऐसा दो नाव पे रख के तो सवारी करेंगे ना। इनको जिस भीड़ से वोट चाहिए, जो भीड़ सर तन से जुदा के नारे लगा रही है, उस भीड़ को ये कतई तुष्ट करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। देखिए कौन बोल रहा है पीछे से? आस्था के बिना पे बात करिए। आप पोलराइजेशन कर रहे हैं पीछे से? शांति से सुन नहीं सकते 2 मिनट? नहीं बोलिए। मैं पोलराइजेशन कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ पोलराइजेशन। बेशक विवेक जी ये क्या मजाक चल रहा है आपके डिबेट में? क्या मजाक चल रहा है ये? मतलब नेशनल टेलीविजन पर आकर घर फूंकने की बात करे राशिद, और डिबेट को पोलराइज कर रही हूं मैं। अपने नबी के शान में सर कटाए राशिद या जो भी प्रवेश जो बैठे हैं वो। मैं केवल इतना कह दूं कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का दुस्साहस कैसे लोग करते हैं, तो मैं नफरत मैं फैला रही हूं। किस तरीके का ये बैलेंस है इस पैनल में? मैडम हम भी कंडम करते, कोई भी हिंदू मजहब के ऊपर निशाना था तो हम भी कंडम करते। आपको भारतीय कहते हैं? मुझे आज शर्म आ रही है कि हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएं। उस आजादी की जिस स्वतंत्रता के मिलते के साथ ही पाकिस्तान और भारत अलग अलग हुए, धर्म के नाम पर अलग हुए। कहा गया कि हमारे देश में रहना है तो तरीके से कुछ कायदे कानून के साथ रहो, और अगर नहीं मुल्क समझ में आ रहा, अगर सिर्फ नबी के बनाए रास्ते पर चलना है तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। कुछ लोगों ने चुना यार है ना, हमने ये मुल्क चॉइस थी उनके पास, और अगर उन्होंने हिंदुस्तान में रहना चुना तो आज हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान का जो आईन है उसके हिसाब से नहीं चल करके ये हिंदुस्तान के साथ गुस्ताखी कर रहे हैं। नहीं, हमने चुना ये मुल्क, काबिले बर्दाश्त नहीं होना चाहिए किसी भी राष्ट्रीय अस्मिता। हमारे पास तो चुनने के लिए था वक्त, हमने तो ये मुल्क को चुना, हमने इस तिरंगे को चुना, दस्तूर को चुना। अरे भाई तो चुना तो मेरे ऊपर कोई एहसान कर दिया क्या? हमारे ऊपर एहसान किया ये मुल्क चुनकर? ये तो
और अगर एहसान नहीं किया, आपने मुल्क चुना है तो इस मुल्क के कायदे कानून के तहत रहिए। हम क्या डिमांड हम करें? भी इस मुल्क के कायदे कानून के तहत रहते हैं। हमें भी बहुत चीजें नहीं पसंद आती, लेकिन हम जाकर सड़कों पर सरतन से जुदा के नारे नहीं लगाते। हमारे भी भगवान शंकर का अपमान हुआ, लेकिन आपने नहीं देखा होगा कि त्रिशूल लेकर लोग निकल गए कि जिसने लगाया उसका हम सर कलम कर देंगे। दिखाया हो तो बताइए मुझे। मैंने सर तन से किसी जुदा एक का नारा नहीं मुसलमान की बोला। अगर हत्या हुई हो इस देश में क्योंकि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया हो, तो आप मुझे बताइए, आप पिछले 3 महीने में किसी भी मुसलमान का इस बेसिस पर हत्या की गई हो कि नुपुर शर्मा की डिबेट हो या टी रजा वाला मामला हो, वहां पर वो सह नहीं पाया कि भगवान शंकर का अपमान हुआ हो, तो आप बताइए मुझे। और अगर नहीं बता सकते तो ये एहसान जताना बंद कीजिए कि हमने इस मुल्क को चुना। आप गलत बात कर रहे हैं। आपने चुना क्योंकि आपकी संपत्ति यहाँ थी, आपने चुना क्योंकि आपकी भावना यहाँ से जुड़ी मुल्क थी। से मोहब्बत, या आप गलत जैसे हमने नहीं देश पर एहसान किया, वैसे आपने नहीं किया। इस देश के आगे सर झुकाइए। जब ये मुल्क के लिए हम जानो माल की भी हिफाजत नहीं करते, आप याद रखिए मुल्क से और ये मोहब्बत करें बोल के लगातार क्यों बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। इनको समझ नहीं, इनको कायदे कानून समझ में नहीं आते। कबीलाई समाज से है क्या? इनको समझ नहीं आता कि जब डिबेट होती है तो एक व्यक्ति बोलता है, जब ये बोलते हैं तो मैं बकबक कर रही थी क्या पीछे से? आप बोलते जब ये बोल रहे थे तो मैंने एक शब्द भी कहा था क्या? ये कैसे लोगों को डिबेट में बिठाते हैं आप, जिनको बिल्कुल कोई कल्चर नहीं है, कोई कायदे कानून की समझ नहीं है इनको। क्या कायदे कानून की आप बात कर रहे हैं? गलत मैं बात कर रहा हूँ। आपने क्या कहा अभी? हमने मुल्क को चुना क्योंकि अरे मैं गलत बात कर रही हूँ, सही बात कर रही हूँ। आप अपने मंच पे जाकर के जो भाषण देना हो दो ना भाई। आप नेशनल टेलीविजन पर ऐसा नहीं कर सकते। विवेक जी मुझे नहीं, आप अगर म्यूट नहीं करेंगे तो मैं अपनी बात अब नहीं बोलूंगी। ठीक है सुब्राज, एक बार राशिद खान को सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। एक बार सुन लेते हो क्या कहना चाह रहे हैं राशिद खान। देखिए मैम का कहना यह है कि हम मुल्क को ये पसंद करें, हम पाकिस्तान नहीं गए तो धन दौलत के लिए, कहने का तो हमारी जायदाद थे ये बोलकर, ये बात राजा सिंह की चल रही है। और ये बात कहां तक लेके चली? राशिद खान हमने उधर जाना ही नहीं है। सवाल सीधा सा ये है कि टी राजा ने जो किया उसकी सजा उसे मिलेगी। कोर्ट ने उसे 14 दिन के लिए फिलहाल जेल भेज दिया है। लेकिन वो लोग आप जैसे लोग जो कोर्ट के बाहर पहुंच गए और सर तन से जुदा के नारे लगाने लगे, और आप कह रहे हैं गोशा महल में घुसकर आग लगा दूंगा, तो फिर ऐसे मामलों पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना राशिद खान। अगर कार्रवाई होती तो होने देइए, हम कार्रवाई से कोई डरने वालों में से नहीं है। हम ये जुमला जब क्योंकि आप कानून में विश्वास ही नहीं रखते, इसलिए आपको डर नहीं लग रहा, क्योंकि आप लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है आपका, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है। सुब्राष्ट्र कुछ कहना चाह रही है? सर मैं कुछ बोलूंगा ऐसे ही बैठे रहूं? जी ये क्या भाषा है कि अगर मेरे साथ कादरी साहब मैं आ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए। एक्शन लिया जाएगा तो मैं एक्शन लेने के भाई आपने गलत किया है। आपने नेशनल टेलीविजन पर आगजनी का बयान दिया है, आपने नेशनल टेलीविजन पर हिंसा भड़काने का बयान दिया है, और आप कह रहे हैं अगर कार्रवाई होगी तो की जाएगी। किस तरीके हम इस राष्ट्र के इस यात्रा में हम किस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं, जहां पे हमें यह सुनना पड़ रहा है कि हाँ मैंने गलती की, अब जो करना है कर लो, जो करोगे तो मैं देख लूंगा। यह क्या भाषा होती है? भाषा तो यही है ना, टोन तो यही है ना बात करने का, कि मुझे जो इच्छा होगी मैं नबी के शान में सर कटा सकता हूं, मैं नबी के शान में मुझे जो करना होगा मैं करूंगा, आपका कानून व्यवस्था जो करता है करे, मैं देख लूंगा उसको। और मैं फिर से रिपीट करूंगी, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन तिकड़ी की बहुत बड़ी शर्मनाक हरकत है कि ऐसे पार्टी ऐसे लोगों को इन्होंने पार्टी में रखा है कि आधिकारिक रूप से ये आकर बयान देते हैं। ठीक है, कादरी साहब कुछ कहना पार्टी से भी कई नेताओं ने के भड़काऊ बयान आए, पार्टी ने एक्शन तो लिया। बिल्कुल सुब्राष्ट्र, देश की जनता के पास एक मैसेज वक्त की कमी है, मैं कादरी साहब से रिएक्शन लेना चाह रहा हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है कादरी साहब। देखिए साहब, सबसे पहले तो एक बात ये कहूंगा कि राहत इंदौरी साहब ने बड़ा खूब कहा कि हर एक का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हम यहाँ का देश का कानून मानते हैं और हम भी अपने देश से प्यार करते हैं, इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। कोई हमें यह नहीं कह सकता है कि देश छोड़कर चले जाओ, जिसको जाना है वो जाए। ये देश हमारा था, हमारा है, हमारे मरे दम तक हमारा रहेगा। और रहा सवाल कि यहाँ पर राजनीति से उठकर के बात करनी है,
यहां पर हमारे देश में अमन और शांति को बरकरार रखने की बात करनी है, ना कि एक गलती की तो मैं गलती करूंगा ये नहीं कहना है। राजा सिंह ने जो गलती की उसको सजा मिलेगी, और अगर कोई दूसरा गलती किया तो उसको भी राशिद सजा खान ने मिलेगी। भी तो किया। नहीं, और एक सेकंड में मैं कह रहा हूं, पहले आप सुन लीजिए मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि जिसने भी गलती लेकिन की लेकिन एक बात बताइए, सजा उठाएगा। ये गली गली राशिद सिर्फ तन से खान जुदा यादव वाले गैंग के बारे में क्या कहेंगे कादरी जी आप? आप शायद आप मीडिया पर्सन होते हुए मुझे नहीं जानते कि मैं डोवाल साहब के साथ में जब मीटिंग में था तो उस वक्त भी सर तन से जुदा के नारे को मैंने कंडेम किया, सारे नेशनल मीडिया पर कंडेम किया कि ये गैर इस्लामी नारा है। जो कोई भी गुस्ताख रसूल है उसको हमारे मुल्क के कानून के हिसाब से सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, और हम जमहूरी अंदाज में संविधान के दायरे में रहते ठीक हुए है, अपना एहतजाज करेंगे। ठीक है कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाजी खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवेश चौधरी जी शुक्रिया। सुभाष शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिबेट में फिलहाल इतना ही, लेकिन मामले ने तूल पकड़ लिया है। कार्रवाई हुई है, टी राजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।